तो प्रकाश केंद्र क्या है? प्रकाश केंद्र किसी पतले लेंस का मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। जैसे उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर कोई निश्चित बिंदु से आती किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। अर्थात लेंस के प्रकाश केंद्र उस प्रथम मुख्य फोकस F1 की दूरी को लेंस की प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। जैसे
कौन कथ कह रहा है रे? सबसे पहले हम लोग लिखे हैं प्रकाश केंद्र क्या है ना, यानी कि प्रकाश केंद्र किसी पतले लेंस का मुख्य अक्ष पर, कहां पे? मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, यानी कि जब अपवर्तन होगा तो बिना किसी विचलन के निकल जाता है। विचलन मतलब क्या होता है? झुकाव, इधर उधर फैलना, घूमना ना। तो यहाँ पे प्रकाश केंद्र जो है हमारा ये कहलाएगा। ये जो बीच में है, यहां से प्रकाश के किरणें आ रही है और सीधे निकल जा रही है। और ये जो लेंस का फोटो हम लोग बनाए हैं, कौन सा लेंस है? उत्तल है कि अवतल है? लिखवाए थे तुम लोगों को, कौन बीच में मोटा रहता है, कौन पतला रहता है? उत्तल के बीच में पतला रहेगा कि मोटा रहेगा? देखो अभी तुम लोग कंफ्यूजन में है सब। कौन सा है? उत्तल है। लिखवाए थे उत्तल लेंस जो होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऐसे को हम लोग बोल देंगे कि बीच की अपेक्षा किनारे में पतला होता है। दोनों बतिया क्या ना हुआ? तो प्रकाश केंद्र तो तुम लोग समझ गया साहब कि उसके मुख्य अक्ष पर कोई भी क्या होगा? वो कोई बिंदु होगा जिससे होकर किरण जो है लेंस से अपवर्तन के बिना ही, यानी बिना किसी विचलन के निकल जाता है। उसके बाद हम लोग लिखे हैं उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है कि उसके मुख्य अक्ष पर, ये मेन पॉइंट पे ध्यान देना है, इसके मुख्य अक्ष पर कोई निश्चित बिंदु, यानी कि प्रकाश की किरण जब आता है तो कोई ना कोई निश्चित बिंदु से आता ही है। अभी हम लोगों के पास प्रकाश की किरण कहां से पहुंच रहा है? यहाँ पे प्रकाश का निश्चित बिंदु कौन है? बल्ब है ना, ये ट्यूब है, यही सब ना है। और हम लोग बाहर है खुले में, तो सूर्य की किरण है, प्रकाश का कोई निश्चित बिंदु। तो कोई भी निश्चित बिंदु से आती प्रकाश की किरणें, तो यहाँ पे प्रकाश किरणें का निश्चित बिंदु कौन है? बताओ सब। तो एफ है, एफ से आ रहा है, वो तो हमारा प्रकाश केंद्र ना है जहां से प्रकाश जा रहा है। तो देखो आती किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना, यानी कि कहीं से भी प्रकाश की किरणें आएगा कोई निश्चित बिंदु से तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। उसके बाद में उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। या इसको एक और परिभाषा है, अगर छोटा सा पूछे एक नंबर में ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहां से, लेंस के प्रकाश केंद्र O, प्रकाश केंद्र यहाँ पे है O से प्रथम मुख्य फोकस F1 की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस की प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कि वो हमारा प्रकाश केंद्र यहाँ पे है और मुख्य फोकस F1 की दूरी यहाँ पे है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे। तो ये तो समझ में आ गया तुम लोगों को? लिख लिया ना सब कोई? चलो आगे हम लोग लिखते हैं। लेकिन थोड़ा सा प्लस माइनस का फर्क है। लेंस के लिए वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच की संबंध को एक सूत्र द्वारा बताया जाता है जिसे लेंस सूत्र कहते हैं। जिस तरह दर्पण सूत्र था
सेम उसी तरह लेंस सूत्र है, बस खाली प्लस माइनस का एक जगह फर्क है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f ना। दर्पण में जो था यहाँ पे 1/v प्लस था, तब 1/u, और यहाँ पे माइनस रहेगा। अभी इसको भी बताएंगे तुम लोगों को कि दर्पण सूत्र कहाँ से आता है और ये लेंस सूत्र ऐसा कहाँ से आता है, इसको भी प्रूफ करके तुम लोग सिखाएंगे। आवर्धन के चिह्न परिपाटी को लिखें। हम लोग कभी कभी ये भी पूछ देगा कि आवर्धन के चिह्न परिपाटी क्या है, या आवर्धन के चिह्न परिपाटी को परिभाषित करें। आवर्धन m के मान, आवर्धन m के मान में ऋणात्मक, ये पहले ही भी तुम लोग समझा चुके हैं, लिखवाए नहीं थे। आवर्धन m के मान में ऋणात्मक चिह्न का अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा। 1 नंबर चैप्टर का जो हम लोग बना रहे थे नंबरिकल, तो उसमें समझाए थे ना तुम लोगों को कि एम अगर माइनस में रहेगा तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, उल्टा बन रहा है, यानी कि वास्तविक होगा। सीधा कहेगा तो हम लोग का वो काल्पनिक हो जाएगा और प्लस में रहेगा। तो लिख लेगा सब तो तुम लोग सही रहेगा, कभी भूलेगा सब नहीं। क्या बनेगा, और वास्तविक होगा, तथा m का धनात्मक चिह्न का अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, सीधा बनेगा कि उल्टा? सीधा बनेगा, और काल्पनिक या आभासी होगा। अब लेंस की क्षमता को परिभाषित करें। प्रकाश की किरणें जब किसी लेंस से अपवर्तित होती है तब वे किरणें या तो लेंस की मुख्य अक्ष की ओर या उससे दूर मुड़ जाती है। किसी लेंस की क्षमता यानी कि क्षमता या शक्ति उसके उस सामर्थ्य की माप है जो प्रकाश की समांतर किरणों का अभिसरण या अपसरण करती है। सामर्थ्य यह पेरा रहेगा, सामर्थ्य। लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर होता है हम लोगों को
1/f होता है। इसमें एक लाइन और लिख लेना सब। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। एक दो क्वेश्चन इसमें और है, उसको समझा के तब तुम लोग न्यूमेरिकल के बारे में इसमें समझाएंगे।